नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशी और आप देख रहे हैं आप अभी तक। गाजियाबाद के थाना भोजपुर इलाके के फरीदनगर का रहने वाला मेहराजुद्दीन का शव आज सुबह उसके खेतों में मिला। मेहराजुद्दीन अपने खेतों में सब्जी का काम किया करता था। सुबह ही शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे। मेहराजुद्दीन के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके गले पर निशान थे। पुलिस के मुताबिक मेहराजुद्दीन की जो हत्या थी वो गला दबाकर की गई है। आज प्रातः ग्राम फरीदनगर थाना भोजपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति है मेहराजुद्दीन, उनका शव खेत में मिला है। गले पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। देखने से लग रहा है कि किसने गला दबा के उनको मारा है। उन्हें शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट वहाँ पर अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा घर वालों द्वारा कुछ नामजद तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हम सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द घटना का सफल अनावरण किया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनका कहना है कि उनकी जमीन हथियाने के लिए मेहराजुद्दीन की हत्या की गई है। यहाँ क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई? अरे भैया, जंगल में हमारा टाइम का रहना, सब्जी बो रखी है जंगल में, रात को गीदड़ में लगे बिजार सब्जी की वजह से वहाँ एक जने को लेकर लेटा था। वे दुश्मन लग गए। पहले तो 4 लाख रुपए हमारा जंगल का काम है लेकर भग गए और वे दूसरा का फिर आ गए। उन्होंने ही मारा है इसे। कौन है? नाम पता है कुछ? नाम की पता ना, नाम आदमी बतावेंगे। पता है आपको? हाँ, हमें पता है, नाम आदमी बताएंगे। उसे तो इस आगे टाइम ही पकड़ लिया। आप फोन कर रहा लोंडे से इतने बड़े से। किस टाइम की घटना है? ईसा के टाइम ही पकड़ लिया उसे तो भैया, जो उनसे दूसरे को बांध के 12 बजे वो आया। हाँ, 9 बजे पकड़ लिया उसे। उनकी किसी कोई दुश्मनी रंजिश वगैरह थी? अरे भैया, इस गांव में तो हमारे जमीन से जले मेरे लाल हम निकले। हमारा ससुरा निकला था अपने बाप के। क्या नाम है उनका? जमीन का यूँ सोचा है कि इन पैसे यूँ कैसे ही सब ने बेच ली, अब इनकी भी बिक जा कैसे। ससुर जी क्या नाम आपका? मेरे ससुरे का हारून नाम था। इनका क्या नाम था? मेरे मेहराजुद्दीन। ठीक है जी। अरे भैया, इसका कोई बदला ले लो तो सब बीते कुछ वर्षों से दिल्ली सराय काले खां से गाजियाबाद के रास्ते मेरठ और हापुड़ जाने वाले एकमात्र NH-24 पर चौड़ीकरण का कार्य अधर में लटका पड़ा था, जिसका संज्ञान लेते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपना टीम प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ और हापुड़ के लिए एक बड़ा हाईवे की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें लगातार 3 चरणों में कार्य पूरा होना था। एक चरण में सराय काले खां से गाजीपुर यूपी गेट, दूसरा गाजीपुर यूपी गेट से डासना तक और तीसरा डासना से मेरठ तक के लिए ये नॉन स्टॉप हाईवे बनाना था, जिसमें 2 चरणों का कार्य NHAI के द्वारा पूरा कर लिया गया है और यातायात को सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया है। हालांकि गाजीपुर यूपी गेट से डासना तक का चरण अभी पूरा नहीं हुआ है। वहीं अब गाजीपुर यूपी गेट से डासना के बीच में बने इस हाईवे पर बारिश के कारण जल भराव की समस्या का निस्तारण न किए जाने के कारण आज बारिश में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है और NHAI की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को NHAI वालों के द्वारा अधर में लटकाकर पतीला लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर NHAI की बड़ी लापरवाही पर NHAI पर क्या कार्रवाई की जाती है। मिशन शक्ति 3.0 के तहत गाजियाबाद में आज जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने महिलाओं के साथ एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम का नाम हक की बात जिला अधिकारी के साथ रखा गया, जिसका पूरी तरीके से प्रचार प्रसार भी किया गया ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस प्रोग्राम में पहुंचकर जिलाधिकारी के सामने अपनी परेशानियां, अपनी बातों को रख सके। ये प्रोग्राम हुआ भी कुछ इस कदर कि गाजियाबाद का जिलाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल पूरा हॉल तमाम उन महिलाओं से भरा हुआ है जिनके साथ यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या आदि समस्या का सामना जिंदगी में कभी न कभी किया ही है। हालांकि इन महिलाओं ने अपनी अपनी परेशानी जिलाधिकारी
राकेश कुमार सिंह को बताई, जिनको सुनकर राकेश कुमार सिंह ने तुरंत उन समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को समस्या के निवारण के लिए आदेशित भी किया। इतना ही नहीं, महिलाएं से आमने सामने जिलाधिकारी के लिए वेट कर अपनी समस्या नहीं बता रही थी, बल्कि कुछ इंटरनेट ऐप के जरिए साथ ही मोबाइल पर SMS के जरिए अपनी समस्याएं जिलाधिकारी को बता रही थी, जिनका निवारण तुरंत ही जिलाधिकारी संबंधित अधिकारियों ने कर दिया। आयोजन किया गया है जिसमें कि जो महिलाएं हैं, जो भी चाहे वो यौन की बात हो, चाहे दहेज या लिंग अनुपात की बात हो, उन सब तमाम बातों को सुना गया है। कितने यहाँ पर आवेदन है और किस तरीके से उनका निस्तारण आपकी तरफ से किया गया है? देखिए, इसमें आज मिशन शक्ति का हमारा 3rd फेज स्टार्ट हुआ है और इसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था, हक की बात महिलाओं के साथ। तो ऑनलाइन भी हमारे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जो यहाँ पे महिलाएं नहीं आ पाई थी, उन्होंने भी अपने प्रश्न पूछे और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, बहुत अच्छे सुझाव भी आए। तो ये जो है, जो हमारा मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, जो 3 मूल मंत्र हैं, उसी पे आधारित ये कार्यक्रम था और उसका एक इंग्रेडिएंट था हक की बात महिलाओं के साथ। तो आज जो है बेबाक होकर के महिलाओं ने अपने प्रश्न किए और बहुत ही अच्छे प्रश्न किए। जैसे एक टीचर ने प्रश्न किया कि साहब, शैक्षिक जो है भ्रमण बहुत कम होते हैं, जबकि स्कूलों बहुत कम स्कूल शैक्षिक भ्रमण कराते हैं, तो बच्चों को जो है शैक्षिक भ्रमण कराना चाहिए। एक हमारी जो महिला, खास तौर से पोलिंग पार्टी में जो महिलाएं होती हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि सर, पोलिंग में वहाँ पे पोलिंग सेंटर पे महिलाओं के लिए रात में रुकना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोई इस संबंध में लिखित आदेश ना होने के बावजूद कुछ पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि ठीक है आप सुबह आ जाइएगा, कुछ कहते हैं कि नहीं आपको पोलिंग पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। तो अच्छा प्रश्न है जो हम लोग आगे इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाएंगे। इसी तरह से कुछ महिलाओं ने कहा कि हमें जो हमारा सामाजिक संस्कार है शादी, उसके खर्चे पे, जैसे हम इलेक्शन में खर्चे पे प्रतिबंध लगाते हैं, उसी तरह से हमें शादी के खर्च पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो मतलब हालांकि मैंने उनको बोला कि शादी एक सामाजिक संस्कार है और हर सामाजिक संस्कार को कानून बना करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे समाज में जागरूकता होगी, शिक्षा बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग जो है अपने आप जो है इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। और आप देखते होंगे कोरोना के बाद से बहुत सिंपल मैरिजेज भी स्टार्ट हो गई हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न किया और ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। सर, जहाँ एक और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं मेरा नाम रेखा शर्मा है और मैं बोंझा में कार्यरत हूँ। और मेरी समस्या यही है, मेरी जैसी सभी बहनों की समस्या यही है कि हम आंगनवाड़ी हैं और हमारा जो मेन काम, हमारी जो इसमें ज्वाइनिंग हुई है कि 0 से 5 साल के बच्चों का हमें ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का ध्यान रखना है और जो फीडिंग कराती हैं माँ, उनका ध्यान रखना है। लेकिन हमारा क्या करा जाता है कि हमें दूसरे डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगा दी जाती है और जिससे हम उनका ध्यान नहीं दिया जाता है, हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनका रूटीन ये होता है कि हमें इनका टीकाकरण कराना होता है, इन्हें पोषाहार देना होता है। लेकिन नहीं, फिर भी हमारे हम डिपार्टमेंट्स में करते हैं। जैसे BLO में ड्यूटी लगा दी जाती है और पोलियो में ड्यूटी लगा दी जाती है, जनगणना में ड्यूटी दी जाती है। हमने उचित अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन बस कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। हाँ, हमने अपनी मन की बात कही है। समस्या अभी हमारी जो मेरी बहन है एक, वो अपनी सारी समस्या बता रही है और दूसरी समस्या ये भी है कि हम आंगनवाड़ी हैं तो लेकिन हमारा मानदेय भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी हमारी, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमारी बातें सुनी और आगे तक पहुंचाने के लिए भी कहा है कि संतोषजनक बात कही है कि आगे भी पहुंचाएंगे। सर, मेरी परेशानी ये थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कोर्ट मैरिज करी 2016 में, ठीक है। कोर्ट मैरिज होने के बावजूद भी अपने भाई बहनों के कहने में आकर आज वो मेरे से मतलब दहेज की मांग करते हैं। कभी कहते हैं गाड़ी नहीं दी, कभी कहते हैं कैश नहीं दिया। जब लव मैरिज है, जब आप मेरे को 10 साल से जानते हो, तो ये सारी चीज़ें सामने क्यों आ रही हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी इनके भाई बहन मेरे साथ इतना मिसबिहेव करते हैं, टॉन्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और ये चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी शिकायत सर मैंने हमारे उधर का जो थाना लगता है उसी में मैंने की, बट वहाँ पे सर नॉर्मली काउंसलिंग हुई, जिससे कि इन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी पे भी। अच्छा, आज जो प्रोग्राम आपको लगा सही प्रोग्राम है, इसमें आपकी बात सुनी गई? आई होप सो सर, ऐसा हो कि मेरी बात को थोड़ा सुना जाए, उस पर कार्रवाई की जाए अच्छे तरीके से। जी जी। क्या आश्वासन आपको दिया गया? सर 1 स्टॉप सेंटर है, उसमें मेरी काउंसलिंग होगी
और अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरी काउंसलिंग ठीक हो रही है तो मैं सेटिस्फाई हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं दोबारा मीटिंग के लिए अप्लाई करूँगी। हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है सर। यहाँ सबको अपने मन की बात कहने का मौका मिलता है और सब बिना हेजिटेशन के अपनी बात बोल सकते हैं। सर मेरी शादी 3 दिसंबर 2020 को हुई है। अभी सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं, उसके बाद ही इनके बहन भाइयों ने टॉन्ट, गाली गलौच, ये सब चीज़ें सामने आई। उसके बाद इन्हें मेरा फेवर करना चाहिए था जब इन्होंने कोर्ट मैरिज करी है। हाँ बिल्कुल सर, मेरे को लगता है कि सॉल्यूशन निकलेगा और अच्छी तरीके से निकलेगा। हाँ बिल्कुल सर, काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है और उन्हें उनका सम्मान वापस मिल सकता है।